आज मैं कारक के ऊपर डिस्कस करूंगी। कारक क्या है ना, कारक के जानने से पहले मुझे पहले विभक्ति को जानना जरूरी है। विभक्ति विभक्ति अगर ठीक से नहीं मालूम तो कारक ठीक से नहीं होगा, क्योंकि विभक्ति इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कारक से। तो पहले हमको जानना जरूरी है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं न, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण, संबंध, कारण, समुदन, अपादन, संप्रदान। तीनों लैंग्वेज में भी हम समझा देंगे, बंगाली, हिंदी और संस्कृत में। तीनों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगी कारक के ऊपर। तो कर्म कारक क्या है न, को राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा? तो को। तो ये हुआ कर्म कारक। कर्ता, कर्ता कौन? जो अपना काम स्वयं कर रहा है वो होगा कर्ता। जिसके किसी का हेल्प नहीं हो रहा है, वो अपने से अपना काम कर रहा है, वो हुआ कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। अधिकरण क्या है ना, अधिकरण हो रहा है में और पर। कहाँ पर हो रहा है? स्थान होगा, स्थान काल पात्र होता है उसमें, ये होता है आपका अधिकरण। संबंध क्या है न, संबंध का, के, को, की। कारण क्या होता है? द्वारा, से, के द्वारा। जैसे स हस्ते न खादती, वो हाथ के द्वारा खा रहा है। स हस्ते न लिखती, वो हाथ के द्वारा लिख रहा है। ऐसे अपादान क्या है? अपादान है से। और संप्रदान क्या है? संप्रदान है के लिए। तो ये हुआ संप्रदान कारक। इसमें क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को सही विकल्प छांट कर लिखिए। ये राधिका डैश घर है, का घर, ये राधिका का घर है। डैश रमेश इधर आओ, अरे रमेश इधर आओ। ये अरे, अरे ये क्या पद है? संबोधन। देखो बुला रहा है किसी को, अरे तुम इधर आओ, ये किसी को बुला रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? संबोधन हुआ। आगरा डैश ताजमहल बहुत सुंदर है, आगरा का ताजमहल। पंछी डाल डैश बैठे हैं, पंछी डाल पर बैठी है। वो घर डैश बहुत शरारती है, वो घर पर। ठीक है, ये गया कारक का हिंदी। उसके लिए क्या हुआ है? नीचे दिए गए रिक्त स्थानों का उचित कारक। देखो, पंछी आकाश में उड़ते हैं, पुस्तक मेज पर रखी है, राम ने राजीव को पत्र लिखा, बच्चे घर के लिए रवाना हो चुके हैं, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजो। ठीक है, ये क्या है? निम्नलिखित रेखांकित अंश पे कौन सा कारक है, बताइए क्या है। पहले आपको समझना होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। राम ने रावण को मारा, देखो ये रेखांकित कहाँ पर है? रावण को। मैं पहले ही बोले थे कि राम ने किसको मारा, प्रश्न से उत्तर आते हैं क्या? रावण को मारा। तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो ये को आ रहा है, इसलिए क्या हुआ? कर्म कारक। मैं पिछले में बताए ना कि कर्म को से होता है। को लगाकर कारक को, जो उनके संगत कारक चिन्ह में को से, तो ये किसको मारा ना? रावण को मारा। विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, कहाँ से निकल गए? ये एक स्थान है, विद्यालय, विद्यालय की एक जगह है। ये क्या हुआ? आपादन, ये होगा आपादन। हे भगवान हमारी मदद करो, ये होगा संबोधन। भगवान को क्या करे? हे भगवान, भगवान को बुला रहे हैं, इसलिए होगा संबोधन। मैं महन को पढ़ाता हूँ, मैं किसको पढ़ाता हूँ? प्रश्न से उत्तर आता है क्या? न कर्म कारक। को से अगर कोई आंसर मिले तो वो होगा कर्म। अगर कर्ता अपना काम अपने कर रहा है तो वो होगा कर्ता कारक। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कौन? मैं पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है? मैं, इसलिए वो होगा कर्ता। सड़क पर मत दौड़ो, कहाँ पर? देखो सड़क, विद्यालय, ये एक स्थान है, इसलिए ये होगा अधिकरण। ठीक है, तो निम्नलिखित कारक चिन्ह के प्रयोग करके वाक्य तो तुम लोग बना के हमको दिखाना और कमेंट करना कि ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम संस्कृत के कारक पर आलोचना करेंगे, क्योंकि ये गया तुम्हारा हिंदी, इसके बाद होगा संस्कृत। हम पहले बोले ना, कारक जानने से पहले मुझे विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगर विभक्ति हमें नहीं मालूम तो कारक हमें नहीं होगा। राम डैश गच्छति, कहाँ जा रहा है? राम
ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, इसको परफेक्ट द्वितीय विभक्ति लगाना होगा। तो क्या होगा, ग्रामम गच्छति। कर्ता जो होता है वो क्रिया में भी वही होता है, ठीक है। वो लिंग, पुरुष और ये सब जानना जरूरी है। लिंग, पुरुष और वचन, ये तीनों जानना बहुत ही जरूरी है कारक के लिए। हम नेक्स्ट यूट्यूब में वीडियो जरूर लाएंगे। बालकाः डैश पठन्ति वेदं, वेदं पठन्ति द्वितीय विभक्ति। साधुः डैश अकरत् तपस्यां, मोहनः डैश वेदत् सत्यां, छात्रः डैश प्रति गच्छति विद्यालयं। ये क्या है, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति हम पहले क्या बोले, दारा दिया कर्तिक, ये होता है। बांग्ला में कहा जाता है कि दारा दिया कर्तिक थाकले हबे तृतीया विभक्ति। दारा दिया कर्तिक, किसके द्वारा वो कुछ हो रहा है, से कलम द्वारा लिखছে, से किसे द्वारा लिखছে, सो लिखती, कलम में ना लिखती, कलम के द्वारा लिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या, जना का डैश गच्छति, पुत्र न, पुत्र के साथ जा रहा है। नरे न, नर शब्द रूप, अकारांत शब्द नर शब्द को शब्द रूप तुम लोग याद कर लेना जरूर, नर शब्द। तो पुत्रे न, नर पुत्र ने, पुत्र के साथ जा रहा है। स डैश कान अस्ति, नेत्र अस्ति, नेत्र न, विद्या डैश सेवते, विनय, तृतीय विभक्ति, विनयेना, विनयेना। तो ये क्या होगा, हम कर देते हैं, देखो, जनक पुत्रं, पुत्रं, स डैश काना नेत्रन, नेत्रन, विद्या डैश सेवते, विनयेन, विनयेन, गणेश डैश जीवति, सुखेन। सब नेकारांत हो रहा है। सा डैश लिखती, कलमेन, स कलम से लिख रहा है, कलमेन, ठीक है ना। ये भी कर लो। नरेंद्र डैश पुस्तकं ददाति मित्राया, ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो नराया होगा चतुर्थी, तो मित्राया, ठीक है। मित्राया इकारांत शब्द है ये। निपर निर्धन, ये निर्धनाया, सब चतुर्थी विभक्ति है, सब चतुर्थी। वाला काया, पुत्राया, उसके बाद क्या, गणेशाय नाम रेखांकित पर चतुर्थी विभक्ति, ये होगा क्या, गणेशात। देखो ये पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति क्या होता है बांग्ला में, হইতে থেকে অবধিছে, কোথা থেকে পাতাটা পড়ছে, বৃক্ষাৎ পর্ণং প্রততি, বৃক্ষ সে মানে বৃক্ষ হইতে গাছ পাতা পড়ছে, তাহলে এখানে কি হলো, বৃক্ষাৎ। নিপগ্রামাৎ, বালকাः ড্যাশ বিভতি, সিংহাৎ, মানে বালক সিংহ থেকে ভয় পাচ্ছে। গঙ্গা ড্যাশ প্রভাবতী, হিমালয়াত, গঙ্গা হিমালয়তে প্রভাবিত হচ্ছে। ছাত্রাः বিদ্যালয় বহিঃ গচ্ছन्ति, ये भी क्या होगा, विद्यालयात। ये क्या होगा, षष्ठी विभक्ति। श्यामः डैश पुस्तकं पठति, संस्कृतस्य, मम ग्रामं डैश समीपम् अस्ति, नगरस्य डैश उपरि खगाः सन्ति, वृक्षस्य डैश छत्रेण शूरस्य श्रेष्ठ अस्ति, छात्रा आकारांत शब्द है, इसलिए होगा छात्राणां, ठीक है।